द ग्रेट खल्ली पहुंचे धनबाद, कहा जुर्म करना गलत है तो जुर्म सहना भी गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज और मैं हूं राखी रॉय। मैथन स्टील के 25वें स्थापना दिवस पर रविवार को धनबाद के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खल्ली विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने पौंटा साहिब में अपने पिता के लिए खरीदी गई जमीन मामले पर कहा कि यदि जुर्म करना गलत है तो जुर्म सहना भी गलत है। उन्होंने कहा कि धनबाद आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पर आया हूं। इसके साथ ही यूएस से धनबाद आए रेसलर पार्कर के द्वारा कहे गए बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अभी बच्चा है, वो मुझसे तो दूर मेरे विद्यार्थियों से तो पहले जीतकर दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब में अपने पिता के लिए खरीदी गई 16 बीघा जमीन के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, वहां एक तहसीलदार है जिसने काफी आतंक मचाया था। उन्होंने कहा कि उस तहसीलदार ने महज 3 साल में 500 एकड़ रुपए कमाया। आखिर उसने इतने कम समय में इतने पैसे कमाया कहां से? जबकि एक तहसीलदार जब रिटायर्ड होता है तो वह बड़े ही मुश्किल से एक घर बना पाता है। वो तो तहसीलदार बड़ा ही करप्ट बंदा है, उसे लगता है सभी करप्ट है। वहीं यूएस से धनबाद पहुंचे रेसलर पार्कर ने कहा कि वे 30 घंटों का सफर तय कर यहां खल्ली को हराने के लिए यहां आए हैं। पिछले 2 वर्षों से वे इस रेसलिंग की दुनिया में अजय रहे हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर खल्ली के शागिर्दों और रेसलर पार्कर बिजली बनकर टूट पड़े और उन्हें धूल चटा दी। वहीं इस दौरान खल्ली और पार्कर के बीच एक रेसलिंग मैच का भी आयोजन किया गया था, जिसमें द ग्रेट खल्ली ने रेसलर पार्कर को बुरी तरह से पिटाई कर दी। जो आपने WWE में देखते थे टीवी में, वही आपको फीलिंग आज यहाँ पर आएंगी। और जो मधुर जी ने आज यहाँ पर रेसलिंग का इवेंट कराया है, फॉरेन से रेसलर को बुलाया है, पूरे भारत के रेसलर बुलाया है और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी को बुलाया है। बहुत मजा आने वाला है आज। बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है। कभी मैं हमेशा फॉरेन की कंट्री में, अलग अलग शहर में, भारत की अलग अलग सिटी में फाइट करी है। तो आज जो मेरे स्टूडेंट है, जो मैं सिखाता हूँ के, और जो एक रेसलर पार्कर बाहर से आया है अपने यहाँ धनबाद में, अपने भारत को रेसलिंग को, ये बड़ी एक एक्साइटमेंट है मेरे को खुद को भी। ये तो उसका एक स्पीकिंग अपने व्यक्तिगत ये है उसका कि मैं यहाँ पर भी हरा दूंगा, और लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं किसी को ऐसा रेसलर में रात हुई जिसको मैंने WWE पे हराया नहीं है। ये तो उसके लिए मेरे सामने बच्चा है। इसके लिए जैसे बोलते ना कि अपनी आदत है, जो गलत हो रहा हो ना कहीं, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर जुर्म करना गलत है तो जुर्म सहना भी गलत है। तो एक वहां पर जो तहसीलदार है, उसने एक आतंक मचाया था। अब उसको थोड़ा सा मैसेज हुआ है कि नहीं, ये तो कभी वापस भी मतलब कोई लोग स्टैंड ले सकते हैं। उसने तीन साल पे बोलते कि घटो घट उसने 3 साल में 500 करोड़ रुपए कमाए। कि 500 करोड़ आया कहाँ से उसके पास? तहसीलदार तो एक बड़े मुश्किल से जब रिटायर्ड तक होते हैं ना, तब तक बड़े मुश्किल से एक घर बना सकता है। लेकिन जो तहसीलदार है वो बहुत करप्ट बंदा है, तो इसलिए उसको मीडिया में भी बताया। पर लेकिन जब सब लोग करप्ट है तो उनको ऐसा लगता है, जैसे बोलते ना कि जो अंधे लोग है, अगर कोई बोलेगा ना अंधे लोग को बोलेगा कि भी रोशनी भी होती है, उजाला भी होता है, तो बोलेंगे तो बेवकूफ है। तो वो हाल है, क्योंकि सब लोग वहाँ करप्ट अफसर बैठे हैं जो तहसील में। तो उनको ये लगता है कि भी मतलब हम जो हम कर रहे हैं, जो हम करेंगे वो बिल्कुल सही है, बाकी लोग तो सारे गलत है। पर लेकिन उसको थोड़ा अभी महसूस हुआ कि नहीं यार, ये तो कोई आवाज उठा रहा है, अब थोड़े वो बेफुट पे हो। नहीं, पॉलिटिक्स पे मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ, और ऑफर मेरे को बहुत आई है, जो आपका क्वेश्चन है, हर पार्टी से आई है। लेकिन कभी भी मैंने पॉलिटिक्स के बारे सोचा नहीं, क्योंकि अगर आपने
अच्छे काम करने हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप तभी कर सकते हैं जब वो आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, बल्कि मतलब जो मैं अभी अच्छे काम कर पाऊंगा बाद में शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक किसी के अंडर काम करना पड़ेगा और मेरा मन ना भी करेगा तब भी भ्रष्टाचार मतलब करूंगा। तो इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ कि ताकि मेरे से कोई भ्रष्टाचार ना हो लाइफ। बॉलीवुड से आते हैं, लेकिन अभी मेन फोकस मेरा है अपने रेसलर को प्रमोट करना और अपना बिजनेस करना। कितने बच्चे अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं आपसे? मेरे पास ऑलमोस्ट है कि कोई 400 बच्चा है। Hello. The world. Hello. And now this is my first time in India. First time ever. And I'm going against the biggest superstar India has ever seen. Ever. So obviously I came here to face the biggest person, but I'm going to destroy him just like I've done through the past 2.5 years. There's no chance. I've shown it back and forth time and time again. No one can stop me. It's a fair question because you haven't seen much of my work, but just wait till the night. I promise that you're going to see something historic. This is something that India's never seen before. So what's going to go down tonight is historic. I'm going to be the main person taking down the Great Khali, and it's going to be my name plastered all throughout the news, taking down the Great Khali. So I can't wait for you to see it. Me? Yeah. My name is Parker Boudreaux, and so I'm going to be going against the Great Khali. My name is Parker Boudreaux. I am the BFD. That's, I came from WWE. So the Great Khali, way longer career in WWE, Hall of Famer, long-time legend, big time in India. I respect that. But I have to come here to show everyone in the world, not just in the USA, but in India, America, all throughout everywhere, that I am going to be the one that finishes the Great Khali. He's coming out of retirement to fight me. So obviously I'm a really big deal. Like he's coming out of retirement just to fight me. So I can't describe it enough. I'm going to destroy him. You know what I mean? I don't want to be disrespectful, but I'm going to destroy him. Are you basically asking who's the biggest fighter I've went against? The biggest fighter probably Goldust from WWE. When I was in AEW, that was probably one of my bigger matches. Of course, I fought many Japanese legends for the past year, and I've defeated them. So I don't know if you guys follow Japanese pro wrestling that much, but many people have gone against and teamed up with that are really big legends all throughout, the Japanese world too as well. अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिटी हलचल पेज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें।